नमस्कार। झारखंड की धरती ने हमेशा से वीरों को जन्म दिया है। ये वह भूमि है जहां आदिवासियों ने अपनी जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए अंग्रेजों से सीधी लड़ाई लड़ी। पिछले एपिसोड में हमने संथाल विद्रोह के बारे में जाना था, लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसे महानायक की जिन्हें आज भी झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे भारत में भगवान की तरह पूजा जाता है। 19वीं सदी के अंत में झारखंड के आदिवासी इलाकों में अंग्रेजों का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। अंग्रेजों ने जंगलों और जमीनों पर अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया था। आदिवासियों की पारंपरिक खुंटकटी भूमि व्यवस्था को खत्म किया जा रहा था। जंगलों में प्रवेश पर रोक लगाई जा रही थी और बाहर से आने वाले दिक्कुओं यानी बाहरी लोगों को जमीन दी जा रही थी। इससे आदिवासियों की जीवन व्यवस्था पूरी तरह टूटने लगी। इसी समय 1875 में झारखंड के उलिहातू गांव में जन्म हुआ एक ऐसे बालक का जिसने आगे चलकर अंग्रेजों की नींद उड़ा दी। उस बालक का नाम था बिरसा मुंडा। बचपन से ही बिरसा बहुत तेज बुद्धि के थे। उन्होंने मिशनरी स्कूल में पढ़ाई की, लेकिन जल्दी ही उन्होंने महसूस किया कि अंग्रेज मिशनरी आदिवासियों की संस्कृति और धर्म को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तब बिरसा ने अपने लोगों को जागरूक करना शुरू किया। धीरे धीरे बिरसा मुंडा आदिवासी समाज के बीच एक आध्यात्मिक और सामाजिक नेता बन गए। लोग उन्हें धरती आबा यानी धरती का पिता कहने लगे। उन्होंने आदिवासियों को संदेश दिया, अपने धर्म, अपनी संस्कृति और अपनी जमीन की रक्षा करो। उन्होंने कहा, अंग्रेजों का शासन खत्म होगा और आदिवासी राज वापस आएगा। 1899 में बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन शुरू किया। इसे कहा गया उलगुलान यानी महान विद्रोह। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था जल, जंगल और जमीन पर आदिवासियों का अधिकार। हजारों आदिवासी इस आंदोलन में शामिल हो गए। बिरसा मुंडा की सेना ने कई जगह अंग्रेजी प्रशासन को चुनौती दी। उलगुलान आंदोलन के दौरान कई जगहों पर अंग्रेजी पुलिस और आदिवासी क्रांतिकारियों के बीच संघर्ष हुआ। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबाने के लिए सेना भेज दी, लेकिन बिरसा मुंडा और उनके साथियों ने बहादुरी से मुकाबला किया। यह आंदोलन अंग्रेजों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया था। लेकिन 1900 में अंग्रेजों ने धोखे से बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें रांची जेल में बंद कर दिया गया और वहीं 9 जून 1900 को सिर्फ 25 वर्ष की उम्र में इस महान क्रांतिकारी की मृत्यु हो गई। लेकिन बिरसा मुंडा का आंदोलन खत्म नहीं हुआ। उनकी सोच आज भी आदिवासी समाज में जीवित है। आज बिरसा मुंडा को भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों में गिना जाता है। उनके सम्मान में झारखंड में कई संस्थान बनाए गए हैं, जैसे बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय और कई स्मारक। झारखंड में आज भी उन्हें भगवान की तरह पूजा जाता है। बिरसा मुंडा ने हमें ये सिखाया कि अगर जनता जाग जाए तो कोई भी साम्राज्य ज्यादा समय तक नहीं टिक सकता। सिर्फ 25 साल की उम्र में उन्होंने इतिहास में अमर स्थान बना लिया। आज भी झारखंड के लोग गर्व से कहते हैं। अगर आपको झारखंड के इतिहास, संस्कृति और संघर्ष की सच्ची कहानियां जानना पसंद है तो इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले एपिसोड में हम जानेंगे झारखंड राज्य बनने की पूरी कहानी और कैसे एक लंबे आंदोलन के बाद बना भारत का 28वां राज्य। तब तक के लिए एंतेडियो